हैं तो आपने नुमाइंदा पाक लेमन भी स्टेज पे तशरीफ फरमाए। भट्टी साहब को भी खबर कर लो। हम आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। बाकी अपनी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा जिसके मर्जी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मसूद शहीदों के शहर में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत जनाब इकबाल की जानिब से सरगोदा के काफिले को खुशामदीद कहा जा रहा है। वेलकम किया जा रहा है तौकीर अब्बास जाबरी, कारी मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूनुस, हकीम शाहिद मसूद, मिर्जा राशिद, सरगोदा का खूबसूरत काफिला मोहम्मद इकबाल भट्टी से की ज़ीनत, सरगोदा का काफिला इस वक्त स्टेज की ज़ीनत पाकिस्तान जन्म से आने वाले काम में मरकरी जन्नत स्टेज में आ रही है। मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ।
ये मेरी जन्नत है। जो लोग अपनी माँ से प्यार नहीं करते वो बदबख्त है। मेरी जन्नत मेरी माँ। ये आप तमाम दोस्तों की नबीन इस्तेमाल कीजिए। इकबाल भट्टी सदर सरगोदा, माशाल्लाह। इकबाल भट्टी की जानिब से वाला की शान में खूबसूरत अल्फाज सदर सरगोदा इकबाल भट्टी, उनके वाला मोहतरमा स्टेज की जीनत। अल्लाह पाक इनका साया सदा कायम रखे, इनको सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद सर मैदान है। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तमाम दोस्त अपनी सीटों में तशरीफ रखें। तमाम दोस्तों ने गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों में तशरीफ रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. एक बार मदीने जावा मैं, आवाज नहीं आ रही, सब मिल के पढ़े माशाल्लाह, सब की हाजिरी हो जाए। एक बार मदीने जावा मैं, जाके फिर नामा मैं, लोकी लभदे फिरन मैनू गलियां विच, लोकी लभदे फिरन मैनू गलियां विच, काली कमली तले छुप जावा मैं। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। आखिरी शेर उसका, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम, जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम, मेरे अली का अज़ान से
गुनाह से मिजाज मिलता है। जन्म से आने वाले तमाम दोस्तों को मोहतरम मीरान को शहीदों को गैर कोला में खुशआमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिले सदर लाहौर फैजाबाद और दीगर सीरीज के आने वाले सदर साहिबान नए इंटर होने वाले नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। जिले सदर सरकार इकबाल बड़ी नोटिफिकेशन वसूल करेंगे। ऐसे नहीं आवाज नहीं आ रही तालियों की। जनाब इकबाल भट्टी साहब मुस्तनसर कुरान साहब नोटिफिकेशन देते हुए मलक मोहम्मद आमिर साहब को स्टेज पे दावा देते हैं, नोटिफिकेशन वसूल करें। साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। मोहम्मद आमिर साहब तकीर अब्बास जाफरी कमर बास पकी चौहान साहब तशरीफ लाए। चौहान साहब ठीक है सर, ओके। अल्लाह वाले तशरीफ लाए। इसके बाद मिर्जा राशिद साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं अपना। मिर्जा राशिद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज तशरीफ लाएं। और इसके बाद जुल्फ़िकार साहब से गुजारिश है कि स्टेज तशरीफ लाएं और अपना नोटिफिकेशन दें। जिन दोस्तों के नाम लिए जा रहे हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मलक मोहम्मद इम्तियाज साहब सर थोड़ा या पीछे आ जाओ। साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपना नोटिफिकेशन। मोहम्मद सरफराज अतारी सर सामने देखिएगा जरा। और इसके बाद वकास अली साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज तशरीफ लाएं। तमाम सदर साहिबान जिला विराज और मुतलसल गुराज साहब डॉक्टर खुरम शहजाद साहब सरगोदा इकबाल भट्टी साहब तमाम सदर साहिबान नए आने वाले मेहमान में नोटिफिकेशन जारी करते हुए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शबीर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। मोहम्मद शबीर साहब वो स्टेज पर आकर नोटिफिकेशन जारी करें, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया इकबाल भट्टी साहब। तमाम पाकिस्तान के शहर सरगोदा में अल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम तमाम जारी करते हुए दौराना हेल्थ ट्रस्ट क्लब की तरफ से आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मोहम्मद सरफराज साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपना नोटिफिकेशन करें। मोहम्मद सरफराज तशरीफ लाएं। मैडम मिसेज अली से गुजारिश है कि स्टेज तशरीफ लाएं और नोटिफिकेशन वसूल करें। मैडम साइदा से गुजारिश है कि स्टेज तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया मैडम साइदा 21 लाख और मैडम साइदा श्री रोड से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मैडम ताहिरा राम चौक से तशरीफ लाएं। बहुत से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं।
नाजिया से गुजारिश है कि स्टेज पे सीट लाएं और अपना नोटिफिकेशन सुन। मैडम सरवरी साहब से गुजारिश है, मैडम सरवरी साहिबा स्टेज पे सीट लाएं। मैडम आमना सुल्तान साहिबा भी तशरीफ लाएं और अपना नोटिफिकेशन सुन करें। माशाल्लाह खूबसूरत सरगोदा के खूबसूरत प्रोग्राम नए आने वाले दोस्तों को जारी किए जा रहे हैं। राना साहिबा मैडम नोटिफिकेशन सुन करें। ये उनसे भी गुजारिश है कि स्टेज पे आएं और अपना नोटिफिकेशन प्रोग्राम में लेडीज और जेंट्स की भरपूर शिरकत तशरीफ लाए हैं, उसको दिल के काम करेंगे से आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। सदर राजा गिरफ्तार साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों के नाम लेने मुमकिन नहीं, जरा सरगोदा के तमाम दोस्त यहाँ तशरीफ लाएं और अपने अपने शुक्रिया। इत्तेहाद चौहान साहब, ठीक है सर। जनाब इत्तेहाद चौहान साहब, मुस्तनसर गुड़ाल साहब से नोटिफिकेशन लेते हुए बहुत शुक्रिया। जनाब इकबाल भट्टी साहब। और हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे पास करें अच्छी तरह से बात करें। अगर फ़ोन पे बात होती है, अगर उनके पास विज़िट होता है तो कोशिश किया करें हम उससे अच्छी तरीके से बात करें। तो इसके हमारा जो मैच मेकर हैं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नए आदमी उन्होंने इसको बनाना भी किया। हमने इंशाल्लाह इस तंजीम को और मैच मेकिंग के हवाले से इसको हम सब ने मिल के कामयाब करना है। और इंशाल्लाह हम सब की कोशिश है कि ये हमारा जो मैच मेकिंग का काम है इसको हमने कामयाब करना है। और हम सबको कोशिश करनी है कि दूसरे का साथ दें, हम सबको मिल के चलना चाहिए। और ये जो हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा काम है। अगर इसको हम समझेंगे अल्लाह ताला हमें इसका अजर भी देगा। तो हम सबको दिल से बात काम करना चाहिए, जो भी क्लाइंट है उससे जो भी बात उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अगर मैच मेकर हमसे को रब्ता करता है तो हमें कोशिश करनी उसके मैसेज का फ़ोन का उसको हमें जवाब देना चाहिए। इसमें जितने भी हम सब मैच मेकर हैं अगर तवज्जो से आप ये बात सुनेंगे इंशाल्लाह आपको इस बात का फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये हम किसी से कॉल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं रिश्ते के लिए, आगे से हमको बुलाई नहीं देता। हमारी हस्ती जनाब हमारी आपकी की खिदमत में, सूरत नबी की खिदमत में और दीगर जो इनके साथी हैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने जिस अच्छे अंदाज से इंतज़ाम किया है उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और उसके बाद हमारे आने वाले मेहमान जनाब चौधरी मुस्तफा साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और इनको खुश आमदीद कहते हैं कि ये अपना वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लाए। फर्स्ट मेरी कॉल पे उन्होंने मुझे अवेयरनेस दी कि इस सिस्टम में, हमारे सिस्टम में, इत्तेफाक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कि हमारा विजन और मिशन है क्या। हम रिश्ते करवाने वाले ज़रूर हैं, हम मैच मेकर ज़रूर हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन विजन और मिशन ये है कि रेज योर हैंड्स फॉर हेल्पिंग दोज पीपल हू नीड्स इट। अपने हाथों को बढ़ाओ, उन लोगों की मदद कीजिए जिनको वाकई उनकी ज़रूरत है। ना कि देखिए घर में खाना पकता है, हम लंगर पकाते हैं, 10 अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनको खिला देते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है कि आप उन लोगों को खिलाएं, उन लोगों को
लिए सर्विस दें जिनको आप जानते भी नहीं हैं और उनको उसकी असल ज़रूरत है, ठीक है। तो बाकी रह गया ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने सर खासकर आपका सर कि मुझे एज ज़िले सदर मुंतखब किया। बाकी मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे रह के इसके मुताबिक अपनी सर्विसेज दे सकूँ, ठीक है। और बाकी रह गई ये कि जैसे माशाल्लाह सीनियर साहिबान की ज़ेर सरपरस्ती, खासकर कारी मंजूर साहब की ज़ेर सरपरस्ती, तो जनाब आपसे दुआओं का ताल्लुक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब अपने ख्यालात का इजहार करते हुए। अब मैं दावत दूंगा खालिद लतीफ़ साहब को जो कि अपने ख्यालात का इजहार करें। तंजीमें चलती रहती हैं, आती रहती हैं, लीडर रोज नहीं मिलते, काजी आजम जैसे, इल्लामा इकबाल जैसे, और ये हमारे इमरान खान जो है 26 साल मेहनत की, इन्होंने ताकि उनको यह मुकाम मिला। आप अभी चले हैं, अभी आपकी मंजिल बिल्कुल करीब है। आप इंशाल्लाह एक आपको चौधरी मुसलसल साहब गुलाल की ज़ेर निगरानी आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कामयाबी मिलेगी कि आपका एक नाम पैदा होगा। इस तंजीमी हवाले से आप सब जितने भी होते गुलाम हैं, जितने भी ज़िला हैं, इंशाल्लाह उनका एक पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हम नाम पैदा करेंगे इस तंजीमी के ज़ेरे साया में। बहुत शुक्रिया टाइम की कमी की वजह से आपका भी और सरगोदा वालों के बहुत शुक्रिया। गुजरात से इसकी इब्तिदा की गई चौधरी मुस्तफा गुलाल साहब की ज़ेर निगरानी, जिनका ताल्लुक एक मरूफ सियासी घराने से है, दराल फैमिली से। माशाल्लाह इनके अपने MP है, एक थी जॉइंट MP है, और इसके अलावा इनके अपने मतलब रिलेटिव में जज हैं, उनकी वकला हैं। यानी एक मरूफ अगर गुजरात से किसी को पूछे ना, दराल फैमिली का एक ताल्लुक है, दराल ग्रुप ऑफ कंपनीज, दराल फैमिली एक ताल्लुक है। तो ये छोटे से ताल्लुक मैं इसलिए करा रहा हूँ कि देखिए एक बंदा जो कि मरूफ सियासी घराने से ताल्लुक रखता है और उसके ऊपर पूरा अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं, वो सारा कुछ छोड़ के खानदान के लोगों की बातें भी सुन रहा है, खानदान के लोगों की, सियासी लोगों की, वकला की, सब की बातें सुन रहा है कि भाईजान आप ये किधर जा रहे हैं। तो चौधरी मुस्तफा गुलाल कह रहा है जी मैं तो इनकी इमदाद करने जा रहा हूँ, हेल्प करने जा रहा हूँ। देखिए उसको क्या जरूरत है यार। कुछ लोग कहते हैं जी देखें जी ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मेरे पास आओ मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। मुझे पता है इनका कितना काम है। जेलम वालों से पूछो, जेलम के लोग आपको बताएंगे। गुजरात वालों से पूछो जाके, थानों में, कचहरियों में, अदालतों में, मुख्तलिफ DC, मुख्तलिफ DSP, मुख्तलिफ इदारों के पास हम जा रहे हैं। और ये जो कहते हैं जी गुजरात वाले सरगोदा कैसे पहुँचेंगे, अगर वो काम होता है, लाहौर कैसे पहुँचेंगे, दूसरे दिनों में कैसे पहुँचेंगे, उसका मैं 2 लफ्ज़ में आपको बताता हूँ। ये ज़िली निज़ाम हम कायम करा रहे हैं, यानी यहाँ से जो भी ज़िली सदर है सरगोदा से, उनके साथ एक पूरी टीम होगी, वो 10 बंदों की, 15 बंदों की, 20 बंदों की पूरी टीम होगी जो मुकामी सतह पे मसाइल हल करेगी। तो इंशाअल्लाह इससे हमारे ज़िला सरगोदा के अंदर भी एक इनकलाबी काम होगा। और इकबाल भट्टी साहब इंशाअल्लाह ये यतीम, गरीब, मिस्कीन और वो लोग कि जिनका लोग सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होते, वजह और सबब कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा यहाँ से क्या पुरसाने हाल होगा। तो हमारे ये बरादर और दीगर इनकी टीम के रफ़ाका इंशाअल्लाह ऐसा काम करने का अज़म रखते हैं। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इस मिशन के अंदर कामयाब फरमाए। और इसके साथ ही सिर्फ एक बार कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि लोगों अपने रब से डर जाओ कि जिसने तुम्हें एक नफ्स, एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को बनाया और फिर उसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़ा जोड़ा कायम कर दिया। हजरात मोहतरम, इस बात में कोई शक नहीं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन आप वो अजीम लोग हो कि जो जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं, जो कायम किए हैं, जो अल्लाह ने जोड़े अज़ल के अंदर कायम कर दिए हैं, उन जोड़ों को कायम करने का, जोड़ने का सबब और जरिया आप लोग बनते हैं। उन जोड़ों को
जोड़ने का सबब और जरिया आप लोग बनते हो। तो हजरात मोहतरम, बातें बहुत ज़्यादा हैं इस हवाला से कि आपका ये काम अजीम काम है, मामूली काम है। तो जिस वक्त कोई भी इंसान कोई अजीम काम करने के लिए चल पड़ता है तो फिर उसके कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अजीम और बड़ी आयद होती हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां वो बड़ी चीज़ों का, बड़ी बातों का तकाजा करती हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें जिक्र करूंगा कि आप अहबाब जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि सबसे पहले आप लोग अपने इस मिशन के अंदर, इस काम के अंदर इखलास को पैदा करें। इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी और आप लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पहले जोड़ों को मिलाने का फैसला किया था और उन्होंने किरदार अदा किया। आप लोग कभी भी, मैं यहाँ पे सुन रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरवीज के लिए, उस पे अमल करवाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं और आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो यकीनन इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने अगराज़ व मकासद में बड़े सिंसियर हैं और अपने मामलात को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी, जो चीज़ लोग माशरा हमारा, मुझे एक समझ नहीं आती कि इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करते हैं किसी मैरिज ब्यूरो में जाने से या मैरिज ब्यूरो का काम करने से। मैं ज़रा खुद के बात कर रहा हूँ, भी एक मीडिया पर्सन, इसमें मुझे हमेशा ये इकबाल भट्ट साहब ने कहा कि आपने आना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इस पर बोलना भी चाह रहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि जब हम लोग खुद अपनी शादियाँ करवाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, तो फिर उस सुन्नत पे अमल करवाने के लिए, इकट्ठा होने के लिए या इकट्ठा करने के लिए माशरे में तफरीक क्यों है, माशरे में तजाद क्यों है? ये तजाद सिर्फ इसलिए है कि आपके ब्यूरो ऑफिस में या आपने अपने आप को एक फोरम पे इकट्ठा कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से पहले कुछ लोग इस फोरम को ज़ाती तौर पे या इंफरादी तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे और ज़ाती थोड़े से मफाद के लिए इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था। लेकिन ये एक बहुत बाइज़्ज़त, मैं इसको समझता हूँ कि बहुत बाइज़्ज़त, बड़ा स्वाब वाला काम है। आप प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करें जिससे लोगों की आसानी पैदा हो। तो फिर मैंने जब ये सिस्टम सोचा तो मुझे तो एक मैच मेकर भी नहीं जानता था, ना मैं किसी को जानता था कि मैं कौन हूँ और ये रिश्ते करवाने कैसे हैं। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब वर्क स्टार्ट किया, पहले प्लान किया तो shaaditicket.com के नाम से हमने ऑफिस बनाया, वेबसाइट अपनी बनाई और मेरे ख्याल से सरगोदा में किसी के अभी तक वेबसाइट को नहीं किसी इदारे की। तो मैंने सोचा कि हम इस काम को ना प्रोफेशनल करेंगे, ना कि जो पहले लोग धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ना अगर अतो होता है ना पता होता है, बाद में क्या होता है जी पैसे लेने के बाद ये तो मोबाइल बंद हो चुका है या फिर नंबर चेंज कर देते हैं। तो आज मुझे ये मीटिंग देख के लगा कि माशाल्लाह से आप इतने डिसेंट लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ख़वातीन भी, तो उसके बावजूद ये जो हमारा सिस्टम है ना मैच मेकिंग का, ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, ये प्रोफेशनल क्यों नहीं बन रहा। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया की इतने पाको पाकीज़ा और मुकद्दस मेरे ब्यूरो वाले, रिश्ते करवाने वाले मेरे बहन भाइयों को आज के इस स्टेज से मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये फील्ड नाकाम क्यों हो गई, ये फील्ड बदनाम क्यों हो गई, इस फील्ड की इज्जत क्यों नहीं रही। उसका मुजरिम है कमर अब्बास, उसका मुजरिम है इफ्तिखार चौहान साहब, उसका मुजरिम है मेरे आने वाले सारे भाई, उसके मुजरिम है मेरी आने वाली सारी बहनें। इतनी मुकद्दस फील्ड को कामयाब होना चाहिए था लेकिन नाकाम क्यों हो गई। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि मेरी एक फैमिली के साथ पिछले दिनों में 1 लाख रुपया फीस तय थी। मैंने एक बंदे को उसका नंबर दिया, उन्होंने उसका जाकर रिश्ता करवा दिया और 10,000 रुपया लेके घर चला गया। ये फील्ड हमारी अपनी वजह से है खराब। हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हम लोग। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दिन में मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूँ
11 सालों में मेरी फीस आज तक किसी ने नहीं खाई और ना मैंने कभी किसी को खाने दी। उसकी रीजन क्या है? मेरे पास एक फॉर्म है, एक रसीद है, एक वीडियो सिस्टम है। मैं पहले फैमिली से फॉर्म फिल करवाता हूँ, फिर रसीद उसको देता हूँ और वही रसीद की बिना पर जब तक शादी से पहले तक आप उनसे फीस ले सकते हो, डबल ले सकते हो, ट्रिपल ले सकते हो। अगर शादी हो गई आपको 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इसलिए धोखा कहाँ होता है? धोखा हम लोग आपस में करते हैं। ये फील्ड बदनाम क्यों हुई? ये फील्ड सिर्फ बदनाम इसलिए हुई कि एक बहन दूसरी बहन को कहती है, ओ बाजी ओ तेरा रिश्ता तो फलाने मैरिज ब्यूरो वाले ने ग्रुप चलाया हुआ है। दूसरा कहता भाई तेरा रिश्ता फलाने मैरिज ब्यूरो वाले ने लाया हुआ है। हम दोनों एक दूसरे को खींच कर अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। भाई हर बंदे के पास चंद रिश्ते होते हैं, किसी के पास 20, किसी के पास 50। जरूरी नहीं कि हर मैच मेकर वो 50 से 50 रिश्ता करवाए। वो 5 करवा लेगा, वो 10 करवा लेगा, लेकिन जब वो दूसरे घरों में जाता है वो पता क्या कहता है? ओ जी फ्रॉड है, ओ जी ये रिश्ते नहीं करवा सकते जी, ओ जी इन्हों का काम ही कोई नहीं, असी बड़े चंगे हाँ जी, सानू तुसी पैसे दियो, साढ़े को रिश्ता करवाओ। सब तो बड़ा फ्रॉडिया बंदा वो आप होता है। भाई मैं मेरी फील्ड में मेरे रजिस्टर में जाकर देख ले, मुझे हैरत होती है उस बंदे पर कि मैं 1 लाख रुपया फीस तय करके आता हूँ, दूसरा बंदा जाता है 10,000 रुपये में रिश्ता तय करके आता है। यहाँ से हमारी फील्ड बदनाम हो रही है, यहाँ से हम लोग बदनाम हो रहे हैं, यहाँ से लोग हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते, हमें लोग तस्वीरें देने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले हमें ये ठीक है, बहुत अच्छा इंतजाम इन्होंने शुरू किया, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 10-15 मैच मेकर तो इत्तेहाद कर लें, आपको मिल जाए। अगर आप मिल गए कोई फैमिली आपकी फीस नहीं खा सकता। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, इसमें इकबाल भाई, सर इफ्तिखार और सर साहिब की वजह से मैं इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की चेयरपर्सन हूँ, उम्मीद डेवलपमेंट इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हूँ और नसीम साहब सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड की भी चेयरपर्सन हूँ। आजकल हमारा भाई ये काम है कि हम लोग रिश्ते करवा रहे हैं, जिसमें ये हमारी बहुत सी माएँ बहनें किसी भी वजह से घर से बाहर निकलती हैं, रिश्ते का काम शुरू किया हुआ है। तो हमें बस यही चाहिए कि हम सब माएँ बहनें मिलकर आपस में इत्तेहाद के साथ मैचिंग करें, रिश्ते करवाएं। और मर्दों को चाहिए जो भी हमारे भाई हैं, मैच मेकर हैं, वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करें। और अगर इसमें एक दूसरे की किसी को हेल्प है की ज़रूरत हो, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, तो मैं हाजिर हूँ। तो थोड़ा जहा अपना अखलाक, अपना लहजा और अपनी डिमांड हर बंदे पे आप हैवी नहीं करें, ठीक है? आपके पास अगर कोई क्लाइंट ऐसा है कि वो एडवांस नहीं दे सकता तो काइंडली आप ज़बरदस्ती से ना कहें कि हमें देंगे तो काम होगा। ये सबसे हमारी जो है ना नीचे की तरफ आ रही है तो चीज़ की, ठीक है? उसके बाद ये कि कई लोग ऐसे होते हैं कि स्टैटस होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट 50 ये उनसे मांगे जिनके पास ये देने की साजत हो, ठीक है? ईमान को मुकम्मल करो, अपने ईमान को मजबूत करो, रोजी अल्लाह पे छोड़ दो। ना तो रिश्तों में रोजी है, ना किसी को धोखा देने में रोजी है, ना किसी को पागल करने में रोजी है। इन लोगों ने एक दूसरे को पागल किया हुआ है। हम लोगों ने इन रिश्तों के बाद एक दूसरे को पागल किया हुआ है। जब ये तुम काम छोड़ दे तो मैं कहती हूँ कसम से करोड़ों के मालिक बन जाओगे। मैं 14 साल से बेवा हूँ। जब मेरे मियाँ फौत हुए थे तो उसकी जेब से 100 रुपया निकला था। मैंने उसी वक्त सारा दिन परेशान रही जब उसकी मैयत तैयार की थी और मैं उधर खड़े होकर बैठे, अल्लाह तुमने मेरे कामने पे रख के इतनी बड़ी बंदूक चलाई है। मैंने तुझे नहीं कहा मेरे बच्चों का बाप ले ले, मैंने तुझे नहीं कहा मुझे बेवा कर दे, लेकिन ये तो जा रहा है। अब तुमने मेरे कंधे पे जो बंदूक रखी है उसको मैं नहीं चला सकती, तुम्हारा काम है चलाना। तो मुझे हिम्मत भी देना, मुझे ताकत भी देना और मुझे ये काम वो करने की तौफीक देना। मैं रब की कसम उठा के कहती हूँ बेटों बच्चों, मैं सबको अपने से, मैं अपने आप को सबसे सीनियर समझती हूँ,
तमाम दोस्त जो हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ इलाकों से लंबा सफ़र कर यहाँ पे आए हैं और ये जो मीटिंग कर रही है इसमें ये जो मोती है ना ये आप मोती समझे, ये आप इकट्ठे करके लेके जाएं, इंशाल्लाह ये ज़िंदगी में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट जगह देता हूँ मैडम मिसेस अली साहबा को यहाँ पे स्टेज पर सुनाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। थोड़ा सा मुफादा किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी है। मेरे एक साथी ने सरगोदा के रिश्ता करवाया है, बच्चे खुश नहीं है, आप यकीन करें मुझे रात को नींद नहीं आती है ये सोच के कि उस भाई की गलती की वजह से उनके देखिए झूठ हमने बोलना है उन तो जाते हैं जी, हमारी जेब में फीस भी आ जानी है लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करना। ठीक है, और ये तो हमारा प्लेटफॉर्म बना है, इस पर अभी चैरिटी की बात हुई है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के बीच में भी काम कर रही हूँ। उन लोगों ने बड़ा प्यारा चैरिटी का अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उन पैसों से किसी की वो करते हैं, बताते हैं कि किसी बच्ची को एजुकेशन बना के दिया है या किसी गरीब की शादी वगैरह का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इस तरह के काम बहुत सारा खुद ही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में मैंने बहुत सारी मतलब इसके लिए बताया मकसद ये अल्लाह माफ़ करे इसका क्योंकि मैं वो कर रही हूँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि हम सबको इस तरह के काम करने चाहिए। आपको और इस तंजीम को दिन दुगनी और रात चौगनी कामयाबी और कामयाबी से हम तनाव करें। अल्लाह ताला हमका और तमाम दोस्तों का हामी नासर हो। राणा खालिद हुसैन, ज़िली सदर, खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा ये एक शम्मा है और हम सब के परवाने हैं। इनकी एक मोहब्बत है जिसकी वजह से हम इकट्ठे हुए हैं और माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर मैच लेकर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, नसीहतें भी की। तो मैं तो सिर्फ है ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इसका एक मकसद और अपनी एक आप बीती जिसको पंजाबी में हार्ड बीती भी कहते हैं वो मैं तमाम दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा जी इंशाल्लाह प्रोग्राम। और आखिर में जो मरकज़ी सदर हैं मुस्तनज़र बिलाल साहब, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आएँ अपने ख्याल का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तेमाल कीजिएगा, भरपूर तालियों में मुस्तनज़र बिलाल साहब। जोश और जज्बे के साथ रखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें दूसरी तंजीमों का ना कोई वजूद नजर आ रहा है और ना उनका कोई वर्कर नजर आ रहा है। उसके पीछे एक मुखलस सोच है जिसको अल्लाह पाक ने दिन दुगनी रात जुगनी दी तरक्की दिया। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, सिर्फ एक नेक नीति है और ईमानदारी है, वही हर शहर तक पहुंच रही है। और आप तमाम बहन भाइयों के दिलों में अल्लाह पाक ये बात डाल रहा है कि अगर आपने कोई फ़ायदा लेना है, अगर आपने कोई सही सिमत पे जाना है तो आप इत्तेफाक मैरिज ब्यूरो के प्लेटफॉर्म पे आए। तो ये इसकी कामयाबी का इकरार है। और मेरे तमाम बहन भाई जो पुराने हैं वो जानते हैं मुझे सर से लेके पाँव तक कि मेरे अंदर क्या चीज़ है और मैं क्या हूँ।
मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए मुखलसी और एक ईमानदारी और एक अच्छी सोच रखता हूँ, और वही एक अच्छी सोच लेके मैं सरगोदा में आपके पास आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह आप लोगों ने इस सोच के ऊपर एतमाद किया और इस सोच के ऊपर आप सारे इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, मैं इंशाल्लाह आपको लीड करते हुए एक अच्छे मकाम की तरफ लेकर जाऊंगा और आपको जो रोजी रोटी का तरीका है वो बताऊंगा। उसके ऊपर आके आप लोग अपने बच्चों के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे और अपना एक नाम पैदा करेंगे। सारे अपनी तंजीम के लिए एक वर्क करते हैं, तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि जो अपने दिन रात लगन के साथ मुखलसी के साथ ये कुछ करते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबको मेरी तरफ से। अस्सलाम। हेलो साहब, सिर्फ एक दो सर जैसा कि आप जानते हैं कि कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए हमें? कामयाब होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? इत्तेफाक चाहिए। हर कोई चाहता है ना, मंजिल चाहिए, किसी न किसी की कोई ना कोई मंजिल है ना जी। तो उस मंजिल को पाने के लिए एक अदद लीडर चाहिए जिसको हम रहनुमा बोलते हैं। उस रहनुमा की नज़र मेरे चंद अशार अगर काबिल गौर और काबिल शौक ज़ौक़ वाले लोग बैठे हैं तो इंशाल्लाह इसको भरपूर इंजॉय करेंगे और इस पर भरपूर क्लैपिंग करेंगे। मेरी सारी आंटियाँ बातें महफिलें। शायद कहता है कि मुझसे पूछा ज़मीर अदालत ने जब, मुझसे पूछा ज़मीर अदालत ने जब, तुमको मौसम गुलिस्तां से क्या चाहिए? मुझसे पूछा ज़मीर अदालत ने जब, तुमको मौसम गुलिस्तां से क्या चाहिए? मैंने बेखौफ और बेबाक होकर कहा, मुझको मुनसिब का कलमे वफा चाहिए। हाँ, जो सलीबे नकीबे मोहब्बत भी हो, उस वफा का मुझे आसरा चाहिए। हर सफर की मुअय्यन है मंजिल, मगर रहनुमा के वजूद कोई मंजिल नहीं। क्यों जी? रहनुमा के वजूद मंजिल मिलती है। ऐसे लंबे सफर में सफर के लिए जैसे मूसा को राह में खिज़र चाहिए, गोया एक पैगंबर को भी तो राह पर चाहिए। हमने कह तो दिया, तुमने सुन तो लिया, हमको क्या चाहिए? हमको मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। एक आखिरी शेर है तंजीम का, मुझे थोड़ा वो याद नहीं रहा। वो कहते हैं, फूले जिगर दे के संवारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने इस गुलशन के तफज़ की कसम खाई है। शेर मैं भी बोलना चाहता हूँ कि दामाद बाब का शेर है छोटा सा। ये जान है हुस्न आवारगी का, ये जान है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान हो। तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अब जहाँ पे भी जो भी कोई कहीं पे तंजीम बनती है तो उसके लिए एक मेजर चीज़ होती है, वो होती है फंडिंग तंजीम की। तमाम दोस्त जो इस तंजीम से वाबस्ता हैं वो अपने अपने जो सदर है वहाँ पे फंडिंग जो होती है वहाँ पे भरपूर ताउन किया करें। तमाम दोस्त तशरीफ रखें, आखिर पे फोटो सेशन भी हो जाएगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो गरीब बच्चियों के लिए जितना हो सके इंशाल्लाह हम 24 घंटे हाजिर हैं।
और हर वक्त अवेलेबल हैं, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े। और अल्लाह ताला इधर हमारा आना और करे। इकबाल भट्टी साहब जो हैं वो सरगोदा के यहाँ के सदर हैं और वो आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान बार से मैजे के हवाला से, मीडिया के हवाला से, मेहमान खसूसी, चीफ गेस्ट जितने भी दूर दराज से हैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल मकसूद पे खैर खरीद से लेके आए और खैर खरीद से वापस लेके आए। आप और हम एक हैं। मैं सदर नहीं हूँ उस डिवीजन का, आप लोग सदर हैं। मेरी जो बहनें बैठी हैं वो मेरी कारकुन नहीं है, ये सदर हैं। इनको कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मेरी जान भी हाजिर है इनके लिए। इंशाल्लाह मैं एक नंबर काम करता हूँ। मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, इनसे मैं इंशाल्लाह ऐसे पेश आऊँगा। माँ को माँ, बहन को बहन, बाजी को बाजी कह के पुकारूंगा। जो हमारे साथ ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेगा वो हमारी तंजीम का हिस्सा नहीं रहेगा, चाहे सदर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो। मैं नहीं इस बात को मानता। हम एक हैं, हम एक रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबका डिप्टी मेयर फराज खान को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी आया ना, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये माशरे में बेहतरी के लिए एक अहम रोल अदा करेगी। अल्लाह पाक हम सबको ये अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कि अपने फज़ल करम से माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इस तंजीम को कामयाब फरमा। इलाहुल आलमीन इस तंजीम को चलाने वालों की ज़िंदगी के अंदर बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन माँ बहन सबकी इज़्ज़तें महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम अक्सर मुसाफिर हैं, इलाहुल आलमीन मुसाफिर होकर दुआ कर रहे हैं। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन इस इवेंट को कामयाब फरमा, इसकी बरकत हमें हासिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।